हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। केतु महाराज से जो 8वां स्थान होता है वो हमारे जीवन का बहुत बिगेस्ट लोन होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहा करें। आपको उचित लगे तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में समझना चाहते हैं स्वयं को, बहुत सरल है। मेरे नंबर्स जो हैं वो वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशंस जो हैं वो पेड होती हैं। और दोस्तों अब जो नवरात्र आ रही है उसमें नया बैच भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं इस डिवाइन साइंस को, अवश्य जो है कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आगे की जानकारी के लिए। दोस्तों जो ये वीडियो है, केतु से जो 8th हाउस है वो हमारे लिए जो है वो बिगेस्ट एक प्रकार का लोन जो है वो होता है। आप कहेंगे बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं बंधु, या बहुत जगह से हर समय हम लोगों को लोन बताए जाते हैं या पेंडिंग कर्मा बताए जाते हैं हमारे लिए। तो देखिए ये बात सही है। जैसे ज्योतिष में या जीवन में हमारे सुचारू रूप से चलते हुए हजारों प्रकार की खुशियां होती हैं भाई। पढ़ाई की खुशी, पास होने की खुशी, विवाह की खुशी, संतान जन्म की खुशी, छोटी छोटी अनेकों खुशियां। उसी प्रकार से अनेकों प्रकार के देखिए हमारे जीवन में डिस्टरबेंसेस भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और यही जो प्रॉब्लम्स और डिस्टरबेंसेस हैं ये पेंडिंग कर्मा के रूप में या हमारे लोन्स के रूप में, ऋण के रूप में सामने आते रहते हैं। तो केतु से जो 8वां स्थान होता है हमारे चार्ट में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। केतु कई जन्मों से एक पास्ट लाइफ का, कई जन्मों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पास्ट लाइफ को ना, कि भाई चलती चली आ रही है और हजारों प्रकार के कर्म हम लोगों ने किए हैं। उसमें से कुछ सैटर्न से हम लोग देखते हैं, कुछ हमारे चार्ट में 6ठे स्थान से देखे जाते हैं, और कुछ हमारे जीवन में जो है वो केतु से देखे जाते हैं। अभी मैंने एक वीडियो पीछे केतु का बनाया था कि हमारा जो है वो रीबर्थ अब दोबारा क्यों होगा। आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि केतु से ठीक सामने वाला जो स्थान होता है वो रीबर्थ का होता है, और केतु से जो 8वां स्थान होता है वो ऋण हमको चुकाना पड़ता है इस जीवन में, बिगेस्ट लोन होता है। हम चाहें ना या चाहें वो चलता चला आ रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ी, जन्मों दर जन्म वो चलता चला आ रहा है। तो अब जैसे किसी का केतु जो है वो मान लीजिए 1st हाउस में बैठा हुआ है और वहां से 8वां स्थान हो गया हमारे चार्ट का 8th हाउस। तो अब 8th हाउस से संबंधित हमारे जीवन में जो है वो पेंडिंग कर्मास शो होते हैं। अब 8th हाउस से पेंडिंग कर्मा शो होते हैं। अब 8th हाउस से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि वो इन लॉज का घर है, वो इनहेरिटेंस का घर है, वो रिसर्च का घर है, अकल्ट का घर है, अकेलेपन का घर है, बीमारी का घर है, अचानक से आई प्रॉब्लम्स का घर है, एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसी चीज़ों का घर है। तो अब जब केतु 1st हाउस में बैठे होंगे हमारे चार्ट में तो हमको इन सारी चीज़ों से निपटना पड़ सकता है। तो आप कहें गुरुजी केतु सबके 1st हाउस में बैठेगा और 8th हाउस की जो चीज़ें आप बता रहे हैं सभी को उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। नहीं, देखिए बट नेचुरल है 8th हाउस हमारे चार्ट में अगर उसका प्लैनेट ठीक बैठा हुआ है हमारे चार्ट में
और 8th हाउस में किसी कोई प्लैनेट नहीं है, जैसे कहा जाता है कि 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट ना हो तो अच्छा है। तो अब केतु अगर 1st हाउस में बैठा है और वहाँ से अष्टम बन के आ रहा है हमारे पत्रिका का 8वां स्थान, तो अब हमको ये तो पता चल जाता है कि भाई 8वें स्थान से रिलेटेड हमारे जीवन में सबसे बड़ा लोन हमें उतारना है। अब वो लोन हमारे इन लॉज के लिए हो सकता है, हमारे अपने लाइफ पार्टनर के लिए हो सकता है, विवाह से संबंधित उन चीज़ों के लिए हो सकता है, या लॉन्जिविटी भी देखिए 8वें स्थान से मैरिज की लॉन्जिविटी भी देखी जाती है। उस चीज़ को लेके भी हमारा लोन हो सकता है कि भाई हम शादी हमारी बहुत लंबी चल रही है और हमने शादी लंबी चलाते हुए जो भी प्रारब्ध था हमारा मैरिज से रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड या हमारी जिम्मेदारियों से रिलेटेड, वो हमने पूरी तरीके से उतार दिया। और या फिर किसी का अचानक से जो है आपस में किसी लाइफ पार्टनर का कोई जना वो पहले चला गया, क्योंकि ये प्रारब्ध था। केतु 1st हाउस में बैठा हुआ था, 8th हाउस जो है वो हमारा बिगेस्ट लोन हमको उतारना था। तो जीवन में इस तरीके की घटना घट गई कि लाइफ पार्टनर में से कोई एक दूसरे से अलग हो गया, कोई क्रॉनिक बीमारी शो कर सकता है, जीवन में बहुत उथल पुथल, बहुत कन्फ्यूजन्स ये शो कर सकता है। किसी के लिए बिल्कुल अलग हो जाना, किसी के लिए रिसर्च, किसी के लिए एस्ट्रोलॉजी, किसी के लिए इन चीज़ों की तरफ चले जाना, वो उसका प्रारब्ध हो सकता है कि भाई लोन है उतारना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन में अब हम वो चीज़ें पढ़ने लगते हैं, करने लगते हैं, या हमारे जीवन का वो फोकस बन जाता है तो हम ज़्यादा सेटल्ड हो जाते हैं। कहते हैं ना, हमने जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, PhD करी, रिसर्च करी, फॉरेन गए, फॉरेन के लोगों से मिले, तरह तरह के लोगों के साथ काम किया, या हमने कई जगह ऐसे काम किया जहाँ पे हमको छुप के रहना पड़ा, पर्दे के पीछे रह के हमको काम करना पड़ा जीवन भर, तो हमने अपना जो कर्जा था वो उतार दिया। अब 8th हाउस में देखिए केतु 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो 8th हाउस से रिलेटेड ये सारे हमारे प्रारब्ध कर्मा या हमारे जो बिगेस्ट लोन है वो बन के आता है। अब हम इसको और भी आगे तरीके से देख सकते हैं। ये नहीं है कि हमारा केतु 1st हाउस में बैठा है तो अब गुरु जी ने 8th हाउस का बता दिया तो बस वहां पे इतिश्री हो गई। नहीं, अब 8th हाउस में कौन सी राशि है, मान लीजिए वहां राशि है कर्क राशि है 8th हाउस में, केतु 1st में बैठा हुआ है और राशि हमारी जो है वो 8th हाउस में है कर्क राशि। तो अब कर्क राशि से रिलेटेड भी हमारा जो है वो बिगेस्ट लोन हो गया, यहाँ पे ऋण हो गया। अब कर्क राशि हमारी इमोशंस को शो करती है, कर्क राशि हमारे मदर को शो करती है, सुख को शो करती है, हैप्पीनेस को शो करती है। उससे रिलेटेड भी भाई हमारे लिए बिगेस्ट लोन है, हमको माता जी के लिए करना पड़े, या हमारे जीवन में खुशियां हमको नहीं प्राप्त हो रही, या हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा टूटे हैं या पेनफुल हुए हैं, या हम किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहे कि हमारे क्या चल रहा है अंदर हमारे जीवन में। हम किसी से बात ही नहीं करते, हम मौन हो गए हैं। एक तरफ तो केतु 1st में बैठा है, आदमी वैसे ही इंटरनल हो जाता है, और वहां से 8th हाउस में कर्क राशि पड़ रही है तो पता चला कर्क राशि से संबंधित चीजों में हमारा प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। अब वो भी लपेटे में आ गई। अब केतु 1st हाउस में बैठा हुआ है और 8th हाउस में मालूम पड़ा बैठा हुआ है वीनस। अब वीनस बैठा हुआ है तो मैरिज, शादी, विवाह, रोमांस, रिलेशनशिप, ये सारी चीजों में भी हमारा प्रारब्ध आ गया। अब आप देख रहे हैं एक केतु 1st हाउस में बैठा हुआ है और वहां से 8वां स्थान हुआ हमारी कुंडली का 8वां भाव। अब 8वां भाव तो जो बताता है हमारे लोन वो तो बता ही रहा है, साथ में जो वहां पे राशि है, साथ में वहां पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो चीजें भी शो करता है हमारे जीवन में। हमारे लोन्स को शो करता है, हमारे कर्जे को शो करता है कि भैया तुमको उतारना पड़ेगा कर्जा इन चीजों को लेके। अब केतु महाराज बैठे हुए हैं 2nd हाउस में चार्ट में, और केतु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और
हमारा जो प्रारब्ध कर्मा अब जो बिगेस्ट लोन है वो बन के कहाँ आता है, केतु से जब हम 8 स्थान आगे काउंट करेंगे तो वो आएगा 9th हाउस। अब 9th हाउस जो है वो हमारे चार्ट में जब बिगेस्ट लोन का घर बन के आता है तो 9th हाउस रिलेटेड है पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से, समझदारी से, विवेक से, बुद्धि से, ज्ञान से, इन चीज़ों से रिलेटेड है हमारा बिगेस्ट लोन। तो अब आप कहेंगे ये समझदारी, पढ़ाई लिखाई, बुद्धि, ज्ञान, ये सब कौन से लोन हुए गुरुजी? अब देखिए, किसी के पास बुद्धि है तो वो गंदी तरीके से चला रहा है, या पढ़ाई लिखाई नहीं करी, या अपना जीवन में जो समझ है, जो अकल है, उसको सही तरीके से ना लगा के गलत चीज़ों में लगा दिया। तो ये सब जो उसको लोन चुकाना था वो उसने सही तरीके से ना चुका के गलत तरीके से चुकाया। तो ये एक प्रकार के लोन थे उसके ऊपर, जो उसके ज्ञान से संबंधित, उसको धोखा दे रहे हैं, उसको छलावा उसके सामने दे रहे हैं, ये सारी चीजें। 9th हाउस रिलेटेड है हमारे पिता से, तो पिता से रिलेटेड हमारा बहुत बड़ा बिगेस्ट लोन शो होता है जीवन में। 9th हाउस रिलेटेड है हमारे पिता से संबंधित किए गए उनके जीवन में जो पैटर्नल हमारी एक लिनिएज चली आ रही है, पता नहीं उससे संबंधित कोई काम है, कोई ऋण है, कोई दोष है, वो हमको पूरा करना है, या उसकी वजह से हमारे जीवन में चीजें आगे नहीं बढ़ पाई, तो एक लोन वो भी होता है। गुरु का, स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का, ये सब उसका घर है। इन सारी चीजों से भी रिलेटेड हमारे जीवन में जो है वो बिगेस्ट लोन शो होता है। अब आदमी कभी इनको मानता है, कभी नहीं मानता, और कभी मानता है तो पता चला कि उसके अपने बिलीफ सिस्टम हो गए, गलत बिलीफ सिस्टम हो गए, गलत चीज़ों को मानने लगा, गलत लोगों से सलाह लेने लगा, उसके जीवन में समझाने वाले लोग भी ऐसे ही मिले जो भी मिले। भाई 9th हाउस गुरु का है, एडवाइस का है, भगवान की ब्लेसिंग्स का है, तो ये सारी उसके जीवन में एक जो है वो बिगेस्ट लोन है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अब उसको पूरा करना है, शायद उसको भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से करनी है, उसको लोगों को सलाह अच्छी देनी है, लोगों के साथ ज्ञान से बात करनी है, समझदारी से बात करनी है, एज अ गुरु बात करनी है, एज अ टीचर बात करनी है, एज अ पिता बन के बात करनी है। अब वो पता नहीं क्या कर रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठ, असत्य, ये सारे आचरण कर रहा है, तो और अपने सत्यानाश करता चला जा रहा है। तो समझ रहे हैं आप, 2nd हाउस में केतु बैठा हुआ है और वहां से बिगेस्ट लोन बन के आता है हमारा 9th हाउस, तो वो इन चीजों को शो करने लग जाता है। अच्छा, 9th हाउस कहीं ना कहीं अष्टलक्ष्मी का भी है, तो समथिंग रिलेटेड टू मनी इज ऑल्सो देयर इन दिस फेलोज लाइफ, जिसके केतु 2nd हाउस में बैठा है। पैसे से संबंधित भी उसके जीवन में लोन निकल के आता है, अब वो उसकी भी भरपाई होती रहती है। समय समय पे पैसा आता है, समय समय पे जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य साथ नहीं देता है। जब जब भाग्य साथ देता है तो ऐसा आदमी अपना बहुत ऊपर चढ़ जाता है, और जब भाग्य साथ नहीं देता तो एकदम से जो है वो 0 पे आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं कौन से बिगेस्ट लोन उसके ऊपर चढ़े हुए हैं इस जीवन में। फिर 9th हाउस में मान लीजिए जो भी राशि पड़ रही है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए टॉरस राशि है 9th हाउस में, केतु 2nd हाउस में बैठा हुआ है। अब टॉरस राशि शो करती है हमारे खाने पीने को, घर परिवार को, सेविंग्स को, हमारे बोलने चालने को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है कि, और हमारी मोरल वैल्यूज को, हमारे एथिक्स को। और 9th हाउस में पड़ रही है हमको अपने पिता से, परिवार से क्या ज्ञान मिला है, क्या चीज़। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें इफेक्ट में आ जाती हैं कि व्यक्ति क्या खा पी रहा है, क्या बोल रहा है, सेविंग्स उसकी कैसी हैं, क्या चीज़ों को बटोर रहा है जीवन में अपनी लाइफ में, अच्छाई को बटोर रहा है, सच्चाई को बटोर रहा है, वो ग्राउंडेड है कि नहीं। टॉरस साइन जो है वो स्टेबिलिटी का है, ग्राउंडेडनेस का है, उसके अंदर ये वाला है कि नहीं। अब ये सब उसके ऊपर लोन है, उसको चुकाने हैं इस तरीके से बिहेव करके।
अब वो चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है। अब 9th हाउस में और भी कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड भी लोन निकल के आ जाएगा। भाई 2nd हाउस में मान लीजिए केतु बैठा हुआ है और 9th हाउस में बैठा हुआ है मंगल। अब मंगल से रिलेटेड भी हमारे जीवन में जो है वो बिगेस्ट लोन निकल के आ जाता है। अब मंगल जो है वो हमारे जो है वो भाइयों को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे चार्ट के हिसाब से वो जिस प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाउस को, उस चीज से रिलेटेड भी हमारा बिगेस्ट लोन बन के आ जाता है। मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड है हमारे चार्ट में और 9th हाउस में बैठा हुआ है और केतु 2nd हाउस में बैठा है, तो किसी ना किसी रूप में जो वो है हमारे घर में किसी प्रकार का कोई लोन है, कोई ऋण है, कोई बीमारी है, ये सारी चीजें भी उसमें देखिए आ जाती हैं। भाई हमारे पिता के किसी काम से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई लोन, बीमारी, कर्जे, कष्ट, दुश्मनियां, शत्रुताएं, कोर्ट केसेस, वो सारे हमारे ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं। अब अगर मंगल बैठा हुआ है, केतु 2nd हाउस में है और मंगल हमारे चार्ट में दारा कारक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, और वो 9th में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में तो पता चला लाइफ पार्टनर भी आ जाता है चपेटे में कि हाँ लाइफ पार्टनर, क्योंकि दारा कारक जो है वो हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, और लगन चार्ट में दारा कारक रिप्रेजेंट करता है उसका जो है वो फिजिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है ना, कैसे वो पेश आता है, वो दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, इन चीजों का है। तो वो भी हमारा लाइफ पार्टनर भी देखिए, उससे रिलेटेड भी हमारे जीवन में जो है वो बिगेस्ट लोन यहाँ पे शो हो जाता है। तो जहां पे जो प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए केतु 2nd हाउस में बैठा है और 9th हाउस में हमारा जो बिगेस्ट लोन शो होके आता है, वहां से 8th हाउस में। अब 9th हाउस की चीजें मैंने आपको बताई, 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो वो बताया। अब मालूम पड़ा 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, लेकिन 9th हाउस का प्लैनेट जो है वो चला गया 12th में चला गया। अब 12th में चला गया वो प्लैनेट, तो 12th हाउस जो है वो रिलेटेड है बाहर से, विदेश से, फॉरेन से, यात्राओं से, घूमने फिरने से, आइसोलेशन से, एक्सपेंडिचर से, लॉस से, हॉस्पिटल से, इन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें उसमें काउंटेबल हो जाती है कि भाई हाँ हमारा कोई जो है वो बिगेस्ट लोन उन चीजों से भी रिलेटेड बन के आता है, हमको वो भी पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो बिगेस्ट लोन्स हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और वो कौन सा प्लैनेट है। 2nd हाउस में केतु बैठा है, 9th हाउस बिगेस्ट लोन का घर बन के आता है, वहां से 8वां 9th हाउस का प्लैनेट कौन सा है, वो जुपिटर है। तो धर्म के लिए, समझदारी के लिए, ज्ञान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, विजडम के लिए, बड़प्पन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, समझ रहे हैं आप। तो अब हमको देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि भाई सबसे ज्यादा हमारा लोन किस चीज के ऊपर बन रहा है, हमको किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे उठाने को आ सकती है ऐसे केस में। अब केतु बैठा हुआ है मान लीजिए 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में केतु बैठेगा तो वहां से 8वां हो जाएगा 10th हाउस। अब जब वो 10th हाउस हो जाएगा तो हमारे चार्ट में तो हमारा जो बिगेस्ट लोन वाला, ऋण वाला घर बन के आएगा वो कौन सा आएगा, 10th हाउस। 10th हाउस रिलेटेड है हमारे जीवन में क्रियामान कर्मा से। हम जो कर्मा करते हैं, गुड और बैड, हर तरीके का कर्मा, हम आपसे बोल रहे हैं ये भी एक प्रकार का कर्मा है, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, वो हमारे उसमें लिखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है वॉट एवर वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वो हमारे 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब उन सारी चीजों से लेके हमारे जीवन में एक बिगेस्ट लोन है। हाउ वी आर कंडक्टिंग आवर सेल्फ, अपने कर्मास को लेके हम किसी के साथ भी, माता पिता,
नौकरी, बच्चे, काम किस प्रकार से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे हमको किसके साथ किस प्रकार से बिहेव करना है ये पहले से ही लिखा गया है, किसी को बताया नहीं जाना है ना यहाँ पे कि भाई आपकी माता जी हैं तो आप उनके साथ कैसे बिहेव करिए, भाई है तो कैसे बिहेव करिए। वो तो हम लोगों को शुरुआत से कथा कहानी, वेद पुराण, शास्त्र, हर स्कूल, मोरल हमारी जो क्लासेस होती थी टीचिंग की, वो सब बता चुकी हैं कि हमको कर्मा किस प्रकार से करना चाहिए, व्हाट इज बैड कर्मा, व्हाट इज गुड कर्मा, हम लोगों को पहले ही पता है। अब केतु 3rd हाउस में बैठा है, वहां से 8वां बन के आता है 10th हाउस, तो हम लोग अपना कर्मा किस प्रकार से कर रहे हैं, वहां पे जो राशि होगी वो हमको बताएगी कि हमको किस प्रकार से अपना कर्मा, किस तरीके से हमको अपना कर्मा जो है वो सही तरीके से करना पड़ेगा। मान लीजिए केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस में जो राशि है वो है कर्क, तो हमको हमारे कर्मा में किसी के साथ भी इमोशनली जो है वेल कनेक्ट होके जीवन में काम करना पड़ेगा। हमने किसी का दिल दुखाया, किसी को इमोशनली हर्ट किया, किसी को इमोशनली हमने जो है वो उसका फायदा उठाया, ये सारी चीजें फिर आ जाती है ना, क्योंकि 10th हाउस में फिर जो राशि बन रही होगी हमको उसी के अकॉर्डिंग कर्मा करना पड़ता है ना। हम किसी का दिल ना दुखाएं, परेशान ना करें, किसी की हाय ना लें, किसी का मन ना दुखे, हमको मन के अकॉर्डिंग दूसरे जीवन में लोगों के काम करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए, क्योंकि ये इसलिए करना पड़ता है, आप पूछेंगे कि क्यों करना पड़ेगा भाई, वो आपका जो है वो बिगेस्ट लोन है, आपको यू हैव टू डू, यू लाइक इट और नॉट, आपको अच्छा लगे या ना लगे आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, फिर 10th हाउस इज रिलेटेड टू हमारा करियर, हमारा बिजनेस, हमारा नाम, हमारा यश, फेम, रिकग्निशन, गवर्नमेंट, बॉस, सरकार, ये सारी चीजें हमारे जो हैं वो बिगेस्ट लोन्स में आ जाती हैं। अब हमको उसमें भी अपने आप को करना पड़ेगा, किसी को काम अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, मन मुताबिक काम मिला, नहीं मिला, नौकरी मिली, नहीं मिली, बहुत परेशानी हो रही है, मन का काम नहीं मिला, हमको वो रिकग्निशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, वो फेम नहीं मिली, ये सारी चीजें भी देखिए वहां पे आ जाती हैं। जब 10th हाउस केतु जब 3rd में बैठा है तो हमारा जो बिगेस्ट लोन वो 10th हाउस में बन के आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम उस समय देखेंगे। भाई हम अपना काम करते हैं तो हमको रिकग्निशन नहीं मिलता, हम एफर्ट्स बहुत डालते हैं, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ये सारे हमारे बिगेस्ट लोन्स में आ रहे हैं। अब 3rd हाउस में केतु बैठा है, 10th हाउस में राशि जो है वो मान लीजिए मकर है। अब मकर राशि है तो जी हमको बहुत डिसिप्लिन, बहुत हार्ड वर्क, बहुत सेंटर्ड होके अपने आप को रख के बिल्कुल काम करना पड़ता है, आइसोलेट होके, अलग होके, बिना कुछ देखे हुए, बिना फायदे का सोचे हुए, एक कोल्हू के बैल की तरह हमको लगे रहना पड़ता है। ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, तो जो राशि है वो भी प्रोमिनेंट हो जाएगी कि भैया हमको किस प्रकार का हमारे जीवन में जो है वो ये जो लोन है वो हमको किस प्रकार से चुकाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इस तरीके से चुकाना पड़ेगा, है ना। अब वहां पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई भी प्लैनेट भी हो सकता है बैठा हो, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड भी हमारा बिगेस्ट लोन आ जाता है। मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है हमारा जो है वो 3rd हाउस में, और 10th हाउस में बैठा हुआ है हमारा चंद्रमा। अब ऐसी स्थिति में हमको मन करे ना करे, मन के मुताबिक हमको नौकरी मिले, बिजनेस मिले, काम मिले ना मिले, हमको करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा लोन है। अब हम यहाँ पे मन नहीं देख सकते, अरे यार हमें मन का काम नहीं मिला, या हमारे मन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं, या हमारा मन काम में टिक ही नहीं रहा है। भैया यही सबसे बड़ा लोन है, यही सबसे बड़ा आपको चुकाना है कहीं पे भी चीज को देखते हुए। तो ये वाला पॉइंट भी है। अब मून है तो मून रिप्रेजेंट करता है माता को भी। अब माता का भी कर्म आपके लिए सबसे बड़े लोन में आ जाएगा। अब मान लीजिए मून आपके चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो अब केतु बैठा है 3rd में, वहां से 8th हुआ 10th, अब मून बैठा हुआ है वहां पे 10th हाउस में, मून आपके चार्ट में 5th हाउस का भी लॉर्ड है,
तो 5th हाउस रिलेट करता है संतान को भी। अब संतान का पालन पोषण, उनको बड़ा करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ये भी आपके एक प्रकार के बिगेस्ट लोन में आ जाता है। अब उनकी मानसिक स्थितियां कैसी हैं बच्चों की, वो किस स्थितियों में निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, हमें उनको किस प्रकार से आगे ले जाना है, ये सब आपका काम बन जाता है। आपको यहाँ पे उसको पूर्ण करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो इन चीजों को भी बताता है। अब केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है, वहां से 8वां स्थान बना 10th, जिसकी चीजें मैंने बताई आपको, राशि की भी, कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ, मालूम पड़ा 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, 10th हाउस का लॉर्ड चला गया 2nd में। अब केतु बैठा है 3rd में, तो आपका वैसे तो जो बिगेस्ट लोन या कर्जा बन के या ऋण बन के आ रहा था वो 10th हाउस बन के आ रहा था केतु से 8th, लेकिन अब 10th हाउस का लॉर्ड उठ के 2nd में भी चला गया। अब 2nd में चला गया तो घर परिवार, सेविंग्स, आपका बोलना, स्पीच, ये सब आपके ऋण में आ गई। अब आपको उन चीजों को भी देखना पड़ेगा, उस प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा जो जाके बैठा हुआ है वहां पे। 10th हाउस का लॉर्ड होके जो 2nd में बैठा हुआ है उस प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड हमारा बिगेस्ट लोन बन के आता है, तो उसमें ये भी शामिल हो गए, परिवार वाले भी। अच्छा, अब केतु बैठा हुआ है हमारे चार्ट में 4th हाउस में। अब 4th हाउस में केतु बैठा है तो वहां से 8th हाउस बन के आता है, जब आप काउंट करेंगे तो 11th हाउस। अब 11th हाउस आता है तो 11वां स्थान हमारा जो है वो बिगेस्ट लोन शो कर रहा है। अब जब वो 11th हाउस बिगेस्ट लोन शो कर रहा है तो कई बार अब अगर हमारा 11th हाउस ठीक नहीं है, यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड खराब है, बुरी पोजीशन में बैठा है, वहां पे कोई प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब हम पहली बात तो हम यही जानेंगे ना कि केतु अगर 4th हाउस में बैठा है, वहां से हमारा जो बिगेस्ट लोन या कर्जा बन के आता है वो 11th हाउस बन के आता है। और 11th हाउस जाना जाता है अल्टीमेट डिजायर के लिए, इच्छाओं के लिए। तो इसका मतलब हमारी इच्छाएं पूरी होने में, करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी आएगी। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है पैसे को, अर्निंग को। फ्रॉम वेयर आर वी अर्निंग, कितना पैसा हमको आ रहा है, कौन कौन से स्रोत से हमको पैसा आ रहा है, वो हमारे लिए बिगेस्ट लोन बन जाता है भैया। उसको कमाने में, करने में हमको दिक्कत आ सकती है जीवन में, सबको नहीं। अगर 11th हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमेशा केतु ये नहीं शो करेगा 8th हाउस में कि वो जो आपका बिगेस्ट लोन है वो आपको देना ही है, आपको लेना भी होता है वहां से ना। हमने दिया था तो हमको लेना है। अब 11th हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है, आपका जीवन बहुत बढ़िया तरीके से कट रहा है, इसलिए इसमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि नहीं अब केतु 4th में बैठा हुआ है, वहां से 11th हाउस बन के आता है 8th वहां से। अब 11th हाउस का लॉर्ड बड़ा उच्च का स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, नो, ऐसा नहीं। लेकिन अब केतु अगर 4th में बैठा है, वहां से अगर आप 8th काउंट करेंगे तो वो 11th आएगा, तो 11th हाउस में आपका लोन तो बन के आता है। मे बी इट इज मनी, मे बी इट इज ग्रोथ, मे बी इट इज अपॉर्चुनिटीज, मे बी इट इज रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड शेयर्स, मे बी वो सोशल सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, उसके प्रति आपका कोई बिगेस्ट लोन बन के आ रहा है, बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करके आ रहा है, उनके प्रति आपका कोई बिगेस्ट लोन है, हमारे जो है वो दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रेंड सर्किल को पूरा रिप्रेजेंट करता है, उन चीजों से रिलेटेड हमारे जीवन में बिगेस्ट लोन हो सकता है। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हर प्रकार के खाने पीने को, आनंद लेने को, मौज लेने को, आगे बढ़ने को, अपना एक स्वच्छंद जीवन जीने को। हम शायद वो नहीं जी पा रहे हैं, खुल के नहीं जी पा रहे हैं, हमको स्पेस नहीं मिल रही है, खुलापन नहीं मिल रहा है अपने जीवन में, जितने हम अपने पंख फैलाना चाहते थे हम वो नहीं कर पा रहे हैं। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है जीवन में समाज के कई लोगों को जोड़ के उनके लिए काम करने को, हमारा शायद वो हमारा बिगेस्ट लोन है। तो इसीलिए कई बार जब 4th हाउस में केतु बैठा हुआ होता है, कई लोग जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करके, बहुत बड़े बड़े लोगों को साथ में जोड़ के, बहुत सारे लोगों को कहने का मतलब है जोड़ के, उनको जीवन में दाना पानी खाना
पीना सब उनको प्रदान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनका लोन था, चुका रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को काम दे के, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे के, बहुत सारे लोगों को काम पे लगा के, एक मेन स्ट्रीम में ला के, जोड़ के, नेटवर्क बना के, ग्रुप बना के, कंपनियां बना के अपना वो लोन पूरा कर रहे हैं, चुका रहे हैं। तो जब 4th हाउस में केतु बैठा होगा तो हमारा बिगेस्ट लोन 11th हाउस में रिप्रेजेंट करेगा। अब वहां पे राशि भी जो है वो उस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है। कोई भी राशि हो, मान लीजिए वहां पे राशि बन के आती है आपकी लियो राशि बन के आती है, 4th में केतु बैठा हुआ है और 11th हाउस में लियो राशि बन के आती है। तो अब लियो राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, एंटरटेनमेंट, रोमांस, लव, इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। कोई स्किल, कोई क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों के प्रति आपका बिगेस्ट लोन बन के आ जाता है। अब कभी प्यार हुआ तो वो पूरा नहीं हुआ, कभी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो लियो साइन है वो 5th हाउस में आता है। अब अगर ऐसी स्थिति में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4th हाउस में जब आपके केतु बैठा है और मान लीजिए 11th हाउस में जो राशि है केतु से 8th, वो जो है लियो है, तो लियो किन चीजों को रिप्रेजेंट करती है? भाई इन्हीं को, पॉलिटिक्स है, कोई क्रिएटिविटी है, बड़े पद है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, ऑनेस्टी है, इंटरटेनमेंट है, जीवन में हमारे पूजा पाठ, इन चीजों को भी, संतान को रिप्रेजेंट करती है। तो इन सबके प्रति हमारा जो है एक लोन निकल के आता है। तो हमको वो चीजें पूरी करनी होती हैं, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, आप यूं कह सकते हैं। तो अगर खराब स्थिति होगी तो बैड वे में हमको उस चीज की पूर्ति करनी पड़ जाएगी। तो आप समझे, जो राशि होगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मालूम पड़ा केतु बैठा हुआ है 4th हाउस में और 11th हाउस में बैठा हुआ है, कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड भी हमारे जीवन में जो है वो एक प्रकार का लोन बन के आ जाता है। अब मालूम पड़ा वहां पे बैठा हुआ है मून, अब चंद्रमा के प्रति हमारा जो है वो लोन बन के आ जाता है। चंद्रमा पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को, साइकोलॉजी को, माँ को, हैप्पीनेस को, पीस को, खुशियों को, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब वहां चंद्रमा अगर बढ़िया बैठा हुआ है, अति उत्तम, खराब बैठा हुआ है, 11th हाउस में एफ्लिक्टेड है, तो पता चला हम उसके प्रति अपने लोन चुकाते चुकाते ही आधे रह जाते हैं और हमको अंततः खुशियां या सुख या पीस नहीं मिलता, और जिसके लिए हम कर रहे होते हैं वो भी खुश नहीं होता है। ये वाला पॉइंट है। तो हमको इस तरीके से देखना है कि हमारे जो लोन्स हैं वो कौन से हैं। अब चंद्रमा कौन से घर का लॉर्ड हो के 11th में बैठा हुआ है, जब केतु 4th में बैठा है, वो वाला हाउस भी आ जाएगा उसमें ना। अब चंद्रमा मान लीजिए हमारे चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड है और 11th में बैठा हुआ है, केतु 4th में बैठा है। हमने केतु से काउंट किया तो 11th हाउस आया 8th। अब वहां मून बैठा है, अब मून से रिलेटेड हमारे जीवन में जो है वो बिगेस्ट लोन बन के आ जाता है। अब मून इस केस में जब वो 5th हाउस का लॉर्ड बनेगा तो रोमांस, पढ़ाई लिखाई, बुद्धि, दिमाग, एजुकेशन, स्किल, रिलेशनशिप्स, मंत्र, पूजा पाठ, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। और चंद्रमा है तो उसमें चंचलता, उसमें माता जी, क्योंकि माता जी का कारक है। अब 5th हाउस का लॉर्ड है तो बच्चों का भी कारक हो गया। अब इन सबके प्रति हमारा लोन बन के आता है, तो हमें वो चुकाना है उस तरीके से, ऐसे मान लीजिए। और मान लीजिए वहां राशि मकर है फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे केस में कि मीन लगन का चार्ट है, केतु 4th में बैठा हुआ है और 5th हाउस का लॉर्ड होके चंद्रमा 11th में चला गया। अब हमको अपने बच्चों के प्रति जो है वो एक ड्यूटी पूरी करनी है, एक जिसको कहते हैं ना सेट माइंड से, हमको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हमको अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है बच्चों से, हमें ये सब नहीं देखना। हमारा है पेंडिंग भैया लोन, हमको चुकाना है, हम उनको खड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, शादी करेंगे, नौकरियां से सब करेंगे। अब 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे दामाद को भी, हमारी बहू को भी रिप्रेजेंट करता है। उनसे रिलेटेड भी हमारे जीवन में जो है वो लोन्स हो सकते हैं जो हमको चुकाना हो, और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं 11th हाउस से। तो 11th हाउस से रिलेटेड हमारा बिगेस्ट लोन बन के आता है। अब केतु महाराज बैठे हुए मान लीजिए चार्ट में 5th हाउस में,
और वहाँ से जब हम काउंट करेंगे 5th हाउस से, तो 8th हाउस बन के आएगा 12th। अब जब 12th हाउस बन के आएगा तो हमारा जो बिगेस्ट लोन वाला घर है वो 12th हाउस बन गया। अब 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? अकेले रहो, दूर रहो, आइसोलेशन में रहो, फॉरेन में रहो, ये सारी चीज़ें हमारे लोन में काउंटेबल हैं, हमको कर सकते हैं, जाना पड़ सकता है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है जीवन में जेल को, रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल्स को, उन चीज़ों से रिलेटेड हमारे जीवन में लोन्स हो सकते हैं। भाई हम डॉक्टर हैं, काम कर रहे हैं, या हम खुद पता चला बीमार हैं तो हमको चक्कर लगाने पड़ते हैं अस्पताल के, वो वाली सारी चीज़ें। अब 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है जीवन में लॉसेस को, एक्सपेंडिचर्स को, उन चीज़ों में हम अपना, हमारा जीवन में जो है वो लोन्स शो कर रहे हैं, हम चुका रहे हैं लोन्स। आप समझ रहे हैं? 12th हाउस एक प्रकार का वेस्ट हाउस हो जाता है, जहाँ पे हम अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, एस्केपिज्म वाला घर है, छुप के बैठे हैं, दुबक के बैठे हुए हैं। तो वो उन चीज़ों से भी हमारा एक बिगेस्ट लोन हमको उतारना पड़ सकता है, उन चीज़ों को लेके वो है। और 12th हाउस इंटॉक्सिकेशंस हैं, गलत एक्टिविटीज़ हैं, हिडन एक्टिविटीज़ हैं, उन चीज़ों के लिए भी हमको ये सारा चीज़ें अपना जीवन में उठाना पड़ सकता है। 12th हाउस मोक्ष है, चैरिटी है, NGO है, धर्म है, उन चीज़ों से भी रिलेटेड सोशल वर्क है, लोगों के लिए काम करना है, समाज के उत्थान के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए, खुद को उठने के लिए चीज़ों को त्यागना है, चीज़ों को छोड़ना है, चीज़ों से अलग होना है हमको। अब आप समझ सकते हैं कि 12वें स्थान में हमारा सारा लोन का प्रोसेस जा रहा है 12वें में। अब 12वां स्थान जो जो बता रहा है वो उस प्रकार की लोन हमसे लेगा, रीपेमेंट लेगा उस चीज़ की। अब 12वें स्थान में, 12वां स्थान जो है वो रिप्रेजेंट करता है हर प्रकार के प्लेजर्स को भी। अब अच्छा प्लेजर भी है और तो खराब प्लेजर भी है, खाना पीना, छुप के कोई अफेयर, गंदगियाँ, ये तो मैं, उन चीज़ों में भी आदमी पता चला पड़ गया तो वो बर्बाद हो गया 12th हाउस, क्योंकि इवेंचुअली लॉसेस का है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। अब 12th हाउस में जो राशि है वो भी आपको बताएगी कि किस प्रकार का लोन वो आपसे ले सकती है वो राशि। अब मान लीजिए कि वहाँ पे राशि है, कोई भी कन्या राशि है वहाँ पे, अब कन्या राशि है तो हो सकता है, अब कन्या राशि क्या शो करती है? सिस्टम, ऑर्डर, मेथड, स्ट्रक्चर, रूटीन जीवन में। अब वो 12th हाउस में है तो वो सारे चीज़ों को बिगाड़ दे, सब खत्म कर दे लाइफ में। तो भैया रिपेमेंट हो रहा है, वो जीवन में कुछ रहा ही नहीं, कोई एक सेट स्टैंडर्ड हमारा बन ही नहीं पाया किसी चीज़ को लेके, तो हम उस तरीके से अपने लोन को रीपे कर रहे हैं। दूसरी बात, पता चला वहाँ कोई प्लैनेट बैठा हुआ, मान लीजिए वहाँ कोई बैठा है, चंद्रमा बैठा है वहाँ 12th हाउस में। अब चंद्रमा बैठा है तो माता के प्रति इमोशंस, ये सारी चीज़ें भी हमारे चार्ट में रीपेमेंट में आ गई। भैया हाँ, लोन है इसके प्रति भी। अब चंद्रमा हमारे चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड है और वो 12th में बैठा हुआ है, तो अब नौकरी भी आ गई। या तो हम नौकरी बाहर कर रहे हैं, या कर नहीं रहे हैं, या मन नहीं लग रहा है, या हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी नौकरी में सेट होंगे, कौन सा मूड है, क्या करना है, कौन से कामों में हमको शांति मिलेगी, कौन से काम करके हम अपने आप को स्ट्रक्चर में, एक ऑर्डर में डाल पाएंगे जीवन में। हमें यही नहीं पता, हमारा मन ही कहाँ घूमता रहता है, कभी लखनऊ घूम रहा है, कभी इंग्लैंड और कभी कहीं, हजारों प्रकार के काम हमको दिमाग में आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से वो अपना कर्जा वापस ले रहा है इन चीज़ों से। तो 5th हाउस में अगर केतु बैठा होगा तो 12th हाउस में हमारा बिगेस्ट लोन बन के आता है। वहाँ जो प्लैनेट बैठा है, वहाँ जो राशि है, अब मालूम पड़ा वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है और केतु 5th में बैठा है। 12th हाउस का लॉर्ड जो है हमारे चार्ट में आके बैठ जाता है 4th हाउस में। तो अब वो क्या बताता है कि भाई जो हमारा सबसे बिगेस्ट लोन है, दैट will be attached to my home also, happiness also, property also, vehicle also, mother also, ये सारी चीज़ें भी हमारे लोन में आ जाएंगी। और 4th हाउस और बहुत सारी चीज़ों का है, वो आर्किटेक्चर का है, इंटीरियर्स का है, सिविल का है, एग्रीकल्चर का है, होटल लाइन का है, साइकोलॉजी का है, ये सब जुड़ रही हैं। देखिए
हमारा लोन है, हमको उसको चुकाना है ना किसी भी तरीके से। तो हम पता चला, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारा केतु 5th हाउस में बैठा है, 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, और मैं जो हूँ साइकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, हीलर हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ, मैं उन चीज़ों को करके अपने लोन को चुका रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा सर्कल चलता है एंड यू हैव टू सी कि भैया हाँ केतु 5th में बैठा है, 12th हाउस में गुरुजी ने बताया है कि हमारा बिगेस्ट लोन बन के आता है। वहाँ राशि क्या है, वो राशि क्या लेगी हमसे, क्या लोन लेगी हमसे। दूसरी बात, वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया है, ये सारी चीजें हम देख के तब निष्कर्ष पे निकालते हैं। अब अच्छा, केतु हमारे चार्ट में बैठा हुआ है 6th हाउस में। अब 6th हाउस में केतु बैठा है तो वहां से 8th बन के आता है 1st हाउस। अब 1st हाउस जो है वो हमारे जीवन का बिगेस्ट लोन है, तो दिस वन इज द टफेस्ट। तो अब 1st हाउस जो है वो हमारे बिगेस्ट लोन बन के आ जाता है। अब आप पहला बात ये है, 1st हाउस जब वो बिगेस्ट लोन बन के आ जाता है तो पहले तो ये आपको बताता है कि 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे चाइल्डहुड को, चाइल्डहुड के समय को, पोजीशन को, जब आपका जन्म हुआ था उस समय की स्थितियों को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके नाम को, यश को, फेम को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी बुद्धि को, ज्ञान को, ये सारी चीजें अब आ जाएंगी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे। केतु जब 6th में बैठा होगा और वहां से जो बिगेस्ट लोन है वो आपको चुकाना है, क्योंकि लगन में आया है 8th हाउस। तो अब ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाएंगी। आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा, आपकी बुद्धि कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, हेल्थ कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हाउ आर यू टू द पीपल, टू द वर्ल्ड, टू फैमिली, एवरीथिंग, बिकॉज नाउ यू आर द फोकस, आप फोकस हैं। तो सारी चीजें आपके ऊपर आ गई। अब आपके लगन का लॉर्ड, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे केतु 6th में बैठा है और मैंने आपको बताया कि वहां से 8th जो है वो 1st हाउस, यानी कि 1st हाउस के द्वारा अब आपको अपना बिगेस्ट लोन देखना है, दैट इज ऑन यू। तो अब कई बार कई लोगों के साथ ये होगा कि 1st हाउस अगर खराब होगा तो उनके जीवन में हेल्थ खराब है, पर्सनालिटी खराब है, पढ़ाई लिखाई खराब है, जीवन ही खराब हो गया उनका, तो लोन चुका रहे हैं उस तरीके से। अब 1st हाउस जो है वो बहुत सुदृढ़ है, वहां शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रांग है वहां पे। तो हम कह सकते हैं कि भाई केतु 6th हाउस में बैठा है, वहां से जो हमारा बिगेस्ट लोन बन के आ रहा था वो 1st हाउस बन के आ रहा था। वहां पे जुपिटर, वीनस, बढ़िया प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, स्ट्रांग, बंदा समझदार है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, ज्ञानी है, पीसफुल है, लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। तो जिस प्रकार का लोन उसको चुकाना है वो बड़ी समझदारी से चुकाता चला जा रहा है। वहीं पे केतु आपका 6th में बैठा है, वहां से 8th बन के आता है 1st। अब 1st हाउस में मालूम पड़ा बैठे हुए हैं राहु, शनि, ये सब प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आपके लिए दिक्कत प्रदान करेंगे कि मालूम पड़ा अब आपको लोन चुकाना है। अब आपको लोन जिस तरीके से चुकाना है वो आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका कर्म सही नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज सही नहीं आई, अपॉर्चुनिटीज जो आई वो गड़बड़ आई, धोखेबाजी वाली आई, आपको जो आई आप वो अपनाते चले गए, उससे आपका डिग्निटी, फेम, ये सब धूमिल हो गया। तो लोन उतारने की बजाय सत्यानाशी की ओर बढ़ के चले गए, या चैलेंजेस ही इतने लाइफ में थे, लाइफ ही इतनी टफ थी कि आप कहेंगे हम क्या करते, हमको क्या मालूम था किस तरह बढ़ के हम आगे काम कर लेते। तो अब केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है और 1st हाउस में जो है आपका बिगेस्ट लोन बन के आता है, और 1st हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 8th में चला गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अब आप, तो अब फिर आप इस चीज को समझेंगे, केतु मेरा 6th में बैठा है, मेरा बिगेस्ट लोन बन के आया 1st हाउस में, यानी कि सारी पिक्चर जो है, फोटो जो है वो खिंच रही है मेरी, मैं आ रहा हूं पिक्चर में, मैं क्या करता हूं, क्या बोलता हूं, क्या खाता हूं, किस प्रकार से बिहेव करता हूं, किस प्रकार से पढ़ता हूं, किस प्रकार से कंडक्ट करता हूं, और मेरा ही लगन का लॉर्ड ही 8th में चला गया। अब बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं बर्बादी की तरफ चला जाऊं, बहुत पॉसिबिलिटी है। केतु इन द 6th, लगन का लॉर्ड इन द 8th, नाउ इट बिकम्स वेरी ट्रबलसम। और अगर कोई वो मेलेफिक प्लैनेट है, मान लीजिए शनि है,
मंगल हैं, सूर्य हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो 8वें में आ जाते हैं तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आदमी या तो 8th हाउस की एनर्जी को सही तरीके से, भाई लगन, क्योंकि केतु 6th में बैठा है, हमारा जो लोन है वो 1st हाउस में आ रहा है, 1st हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया है आगे से। अब 8th हाउस की या तो गुड एनर्जी को हमने एक्सेप्ट किया है, समझे हैं और हम उसकी के हिसाब से चल रहे हैं, भाई पढ़े लिखे ज्ञानी, रिसर्च, गूढ़ता, गहनता, पूजा पाठ, बड़े अच्छे से अलग से रहने वाले, किसी को तंग ना करने वाले, स्वयं कई प्रकार की परेशानी झेल लेने वाले लेकिन ना बोलने वाले, या तो हम इस तरीके के हैं। और या लगन का लॉर्ड 8th में चला गया तो हमको कुछ पता ही नहीं है जीवन के बारे में ना, हमको जीवन के बारे में तब पता चल रहा है जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ हमने बर्बाद कर लिया अपने हाथ से, तब पता चल रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं लोन की फ्रीक्वेंसी, केतु 6th में बैठा है, लोन बन के आ रहा है हमारे 1st हाउस में, 1st हाउस का लॉर्ड चला गया 8th में। अब 8th हाउस अप एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन लॉज, इनहेरिटेंस, गंदगी, छुपे हुए काम, सेक्सुअलिटी, फलाना, आदमी पता चला उन्हीं में लगा हुआ है। तो क्या पढ़ाई, क्या माता पिता, क्या घर, क्या नौकरी, क्या चीजें, वो क्या करेगा, तो सब यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमें ये चीजें भी इस तरीके से एनालाइज करनी होती हैं। अब वो क्या नाम लेते हैं, केतु हमारे चार्ट में बैठा हुआ है 7th हाउस में। अब 7th हाउस में जब केतु बैठा होगा तो वहां से 8th बन के आएगा 2nd हाउस। अब 2nd हाउस बन के आया 8th, जब हमने काउंट किया तो अब जो 2nd वो बन के आया, तो 2nd हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे परिवार को, पैसे को, सेविंग्स को, खाने को, पीने को, हमारे वैल्यूज को, हमारी दूरदृष्टता को, हमारी सेविंग्स को, हमारे जीवन में जो चीजें हमको इकट्ठी करनी है, हमारे सस्टेनेंस को, हमको जीवन जैसे जीना है ना, तो हम जीवन जीने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ रिश्ते रखते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो कुछ तरीके की बातें करते हैं, वो हमारे सस्टेनेंस के लिए जरूरी होती हैं। तो अब ये सारी चीजों के प्रति हमारा जो है वो लोन बन के आ जाता है। अब केतु 7th में बैठा हुआ है और 2nd हाउस जो है वो हमारे जीवन में लोन की स्थितियां बता रहा है। 2nd हाउस क्योंकि इन चीजों से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ऐसी स्थिति में एक बात मैं आपको और बता दूं कि 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है जैसे 2nd मैरिज को, 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है मारक तत्व को भी, वो मारक हाउस भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी काउंट होंगी। फॉर सम पीपल केतु सिटिंग इन 7th हाउस, वहां से 8th 2nd है, इट कैन शो सम वेरी बैड इफेक्ट्स इन लाइफ। ये मैं बता दूं, परिवार से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रॉब्लम, या परिवार में विघटन, टूट, लड़ाई झगड़े, पैसे की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो सकती हैं जीवन में, वो इन चीजों को शो कर सकता है। 7th में बैठा हुआ केतु 2nd हाउस से रिलेटेड पॉइंट्स को शो कर रहा है। तो उस स्थिति में नहीं कि जब 2nd हाउस में कोई शुभ प्लैनेट बैठा है, ऐसी स्थिति में 2nd हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है, तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7th हाउस में जो केतु बैठा होगा तो जो हमारा बिगेस्ट लोन बन के आएगा वो 2nd हाउस में ही बन के आएगा। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होनी चाहिए, वो ये सारी चीजें शो करता है। हमारे परिवार कैसा है, हमारा कुल कैसा था, खानदान कैसा था, पता चला वही प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, हमको भी फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2nd हाउस इज रिलेटेड टू अवर कुल, गोत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमारे परिवार में जिस प्रकार की समस्या थी वो हमारी भी समस्या बनेगी। तो ये सब हमारा जो है ना लोन है परिवार की तरफ से जो हमको मिल रहा है, भाई बहनों का, सबका। और एक बात मैं और बता दूं, 2nd हाउस इज इंक्लूडेड। 2nd हाउस में मान लीजिए आपके कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे 2nd हाउस में आपके चार्ट में सैटर्न बैठा हुआ है। अब सैटर्न जो है, ऐसे केस में सैटर्न भी आ जाता है आपके लोन चुकाने में। और सैटर्न कैसा प्लैनेट है? सैटर्न प्लैनेट है पेशेंस का, धीरज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, बड़े बड़े दुखों का, इन चीजों का ना। तो अब वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो वो अपनी
लोन बता रहा है कि भैया मेरा भी लोन है। सैटर्न क्या है? कर्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हार्ड वर्क। और वो सेकंड हाउस में बैठा, वो कह रहा है परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इनकी भरपाई करो, इनके लिए काम करो, इनके लिए ये करो। अब ऐसी स्थिति में मालूम पड़ा सैटर्न आपके चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड है और सेकंड में बैठा हुआ है। केतु 7th में था ही, वहां से 8th जो है सेकंड हाउस हुआ, वहां सैटर्न बैठा है। अब वो कहता है कि भाई बच्चों की भी जिम्मेदारी लो, सारी चीजों की जिम्मेदारी लो, क्योंकि 5th हाउस में जो जो पॉइंट आते हैं, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, बुद्धि, दिमाग, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, गवर्नमेंट, सरकार, सारी चीजें आती हैं। अब वो सेकंड में चला गया। अब आप कहते हैं वो 5th हाउस का लॉर्ड है, वो कहते हैं नौकरी करो और परिवार को पालो, परिवार को सहजो, वो ये सब भी बताएगा। और सैटर्न खुद जैसा प्लैनेट है, वो खुद भी वैसा कहेगा कि भैया मेरा भी लोन है तुम्हारे ऊपर, और मेरा लोन ये है कि बड़े धीरज से, बड़ी समझदारी से, बड़े पेशेंस से, बड़े लंबे समय तक चलते चलो और सेकंड हाउस वाली चीजों में अपने लिए थोड़ा सा ध्यान रखो कि खुद बहुत खा पी नहीं रहे हैं, खुद बहुत उड़ा नहीं रहे हैं, अपने में थोड़ा खाओ, थोड़ा पियो, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है कम कम चीजों को। तो वो ये सारी देख रहे हैं आप किस तरीके से चेंज चलती हैं। और फिर वहां पे जो राशि होगी, मान लीजिए केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है और सेकंड हाउस में जो है मान लीजिए राशि है मकर। अब मकर राशि है तो मकर राशि क्या शो करती है? मकर राशि शो करती है कि भाई काम करना, पैसा कमाना, जीवन में अपना हार्ड वर्क करना। तो परिवार के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा सेकंड हाउस के लिए, ये आपकी एक ड्यूटी है, आपका बहुत बड़ा लोन था मकर राशि के प्रति। अब सेकंड हाउस इज रिलेटेड टू स्पीच, बोलना। अब वहां मकर राशि है तो वो क्या कह रहे हैं? काम की बात बोलो, बकवास मत करो, बकबक मत करो। जितना काम की बात है उतना बोलो, जितना जरूरत है उतना बोलो, रिस्ट्रिक्टेड बोलो। शनि की राशि है, वो ये भी समझा रहा है। आप समझ रहे हैं लोन क्या है आपके ऊपर? ये अब 8th हाउस में मालूम पड़ा किसी के केतु बैठा हुआ है और वहां से 8th हुआ 3rd हाउस। तो हमारा जो पेंडिंग कर्मा है वो बन के आता है 3rd हाउस के प्रति। अब 3rd हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे भाई बहनों को, सिबलिंग्स को, दोस्तों यारों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, नेबर्स को, हमारी बातचीत के तरीके को, कम्युनिकेशन को, हम अपने जीवन में किस प्रकार के आइडियाज को सोचते हैं उनको, ट्रैवल्स को, घर से बाहर रहने को, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ से करते हैं हम जो काम, जो हमारी स्किल हैं, जो हमारा ट्रेड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारे नॉलेज को, हमारी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ब्रेवरी को, विल पावर को, डिटर्मिनेशन को, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारी उस बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है जो बुद्धि हमको अच्छा या बुरा थॉट प्रदान करती है। वो 3rd हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब इन सारी चीजों के प्रति जो है वो हमारा बिगेस्ट लोन बन के आता है। हम इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे करना है, वो चीजों को शो करता है। अच्छा, 3rd हाउस रिप्रेजेंट और भी करता है। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में एडवेंचरिज्म को। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है जीवन में एग्रीमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है जीवन में कोऑर्डिनेशंस को। हमको अब ये सारी चीजों में हमारा लोन है। वी हैव टू बी इनटू सम एग्रीमेंट्स। हम चाहें या ना चाहें, हमें कोई कोऑर्डिनेशन, कोई रिश्ते, कोई बातें बना के रखनी पड़ेंगी। हम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, नाते नहीं तोड़ सकते। हम चाहें या ना चाहें, हमको किसी के लिए काम करना पड़ सकता है। वो ये चीजों को भी बताता है 3rd हाउस। वी हैव टू बी इन टॉकिंग टर्म्स। कुछ कामों के लिए हमको आगे आके हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वो ये भी बताता है कि भाई तुमको घर का काम करना पड़ेगा, तुमको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या तुमको ये स्टेप लेना पड़ेगा अपने जीवन में, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। ये वो अंदर की चीजों को भी बहुत गहराई से बताता है, समझ रहे हैं आप। और फिर 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है। 3rd हाउस में जो राशि है
वो राशि के बारे में भी बताता है ना। 8th में अगर केतु बैठा है किसी के चार्ट में और 3rd हाउस में जो भी राशि है, मान लीजिए वहां राशि लियो है और केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है। अब लियो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? लियो साइन रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअलिटी को, पावर को, अथॉरिटी को, एक जिसको कहा जाए कि अपने आप से काम करना, मान सम्मान, सत्यता, इन चीज़ों को लाइफ में जो भी अपने हाथ से काम करेंगे या जो भी सोच होगी, इनकी बड़ी सोच होगी, थिंकिंग बड़ी होगी, बात बड़ी होगी इनकी, जो बात करेंगे ना, कोऑर्डिनेट करने के समय अगर करेंगे तो वह चुकुर चुकुर नहीं करेंगे, छोटी छोटी चवन्नी अठन्नी वाली बड़ी बात करेंगे जिसको कहा जाए, क्योंकि लियो है 3rd हाउस में। ऑनेस्टली बात करेंगे, कोई बातों में चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होंगी, मक्खन नहीं लगाएंगे उनके 3rd हाउस में अगर लियो है। दे कैन बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर ऑल इन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। भाई बहनों के साथ या जिनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा जो है लोन बन के आता है। इस लियो साइन से रिलेटेड हमको अब उन चीज़ों में इस तरीके से ही बिहेव करना पड़ता है। अब मालूम पड़ा वहाँ कोई प्लैनेट बैठ गया जिसकी वजह से हम उस साइन को ऑनेस्टली जो है वो नहीं रख पा रहे हैं, मतलब हम उसको नहीं जी पा रहे हैं। वहाँ पे मान लीजिए राहु बैठ गया। अब राहु अगर बैठ गया तो ऊंचाई के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए वो किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन कर लेगा भाई बहन लोगों के साथ, किसी तरीके की बातों चीतों में कुछ भी, एंड ही विल डू एनीथिंग टू गेट द थिंग्स राइट। तो हमारा यहाँ पे लोन बन के आता है, तो हम और अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अब मालूम पड़ा यहाँ पे 3rd हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है जिससे कि सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब लियो साइन है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लैनेट ऐसा बैठा हुआ है जो यहाँ पे सिनेरियो चेंज कर देगा। अब 8th हाउस में केतु है, वहां से अब मंगल बैठा हुआ है लियो साइन में। अब लियो साइन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मंगल बैठ के उन चीजों को और एग्रेसिवली एक तरीके से लागू करवाएगा यहाँ पे ना। अब मंगल तो और फिर जाबड़ प्लैनेट है, तेज प्लैनेट है, 3rd हाउस में बैठ के उसकी डिटर्मिनेशन, विल पावर और ये सब तो देखने वाली होगी। सिंगल हैंडेडली वो हर एक चीज को लेके चला जाएगा आगे। लेकिन अब मंगल बैठा है तो भाई बहनों के लिए नहीं अच्छा होगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मालूम पड़ा 6th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में, 8th हाउस में केतु बैठा है और वहां से 3rd हुआ आपका, वहां से 8th हुआ आपका 3rd हाउस, और 3rd हाउस में मंगल बैठा है। और मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे भाइयों को, प्रॉपर्टी को, ब्लड को, और हमारे चार्ट में वो 6th हाउस का लॉर्ड था। 6th हाउस का लॉर्ड होके 3rd में बैठ गया है। 6th हाउस जो है वो नौकरी को भी रिप्रेजेंट करता है और जो है वो बीमारी को भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट केस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब वो 3rd में बैठा हुआ है। अब ऐसे केस में कोई बीमारी या हेल्थ सेक्टर या कोर्ट केस या हमारा किसी भी प्रकार की इन सारी चीजों में भी हमारा कोई ना कोई लोन बन के आता है। हम देखेंगे कहीं ना कहीं से हम इससे जुड़ रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से, या हमको खुद बीमारी है या हम बीमारी ठीक करने वाले हैं, या हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस हो गया, झंझट हो गई, लड़ाई हो गई, क्योंकि मंगल 6th हाउस का लॉर्ड था और वो 3rd में बैठ गया। केतु बैठा हुआ है 8th में, वहां से 8th हुआ 3rd हाउस जहां की मंगल बैठा हुआ है। अब मंगल क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड था तो वो ये चीजों को भी रिप्रेजेंट करेगा ना। आप देख रहे हैं कैसे कनेक्शन बन रहा है हमारे जीवन में लोन्स का, हम कहां कहां से लोन चुका रहे हैं, किस तरीके से। अब वो मंगल आगे से 3rd में जो बैठा है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है मालूम पड़ा, वो जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब वहां पे तो उस नक्षत्र से रिलेटेड भी हम लोन चुका रहे हैं, ये भी बात है। जितना आप उसको गहरा लेते चले जाइए केतु से 8th हाउस को, उतना आपको जीवन का सारा संदर्भ पता चल के आ जाएगा, ये याद रखिए। अब केतु 8th हाउस में बैठा है, वहां से जो है 8th हुआ 3rd हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है मान लीजिए 1st में। अब वो 1st में बैठा हुआ है तो वो बताता है कि भाई जीवन में
तुम्हारे दोस्त यार, टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअलिटी, बिजनेस, ये सारी चीजें, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में आ गया है, तो अब तुमको क्रिएट करना है, बनाना है, तुमको आगे ले जाना है इन सारी चीजों को। वो उस प्रकार के भी लोन को दिखाता है। यू हैव टू मेक अ कंपनी, यू हैव टू स्टैंड अलोन, यू हैव टू मेक अ बिजनेस, सम फ्रेंड्स विल बी इन्वॉल्व, सम ट्रैवल्स विल बी देयर। वो ये सारी चीजों को भी देखो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस फर्स्ट में आ गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट हाउस यानी कि आप आ गए हैं, तो आप भी आ गए हैं अंडर अब काहे के, लोन के। अब फर्स्ट हाउस, अब आप जो जो काम करेंगे वो उन चीजों को, थर्ड हाउस का लॉर्ड व्हेनेवर इट गोज इनटू फर्स्ट हाउस, और वो कौन सा प्लैनेट है, क्या है, वो आगे की कहानी बताता चला जाता है। बट मैं आपको एक चेन बता रहा हूं। अब आपके चार्ट में केतु महाराज बैठे हुए हैं 9th हाउस में, और वहां से 8th हुआ 4th। अब 4th हाउस हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारी खुशियों को, घर को, माता जी को, एजुकेशन को, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पीस ऑफ माइंड को, हर प्रकार की सुख को, हैप्पीनेस को, लग्जरी को, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक इजी मूड को, एक इमोशनल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। अब ये सारी चीजों से रिलेटेड हमारे जीवन में जो है वो कहीं ना कहीं बिगेस्ट लोन हमको उतारना पड़ता है, कहीं ना कहीं उतारना पड़ेगा यहाँ पे, इन्हीं चीजों से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई हैं 4th हाउस से रिलेटेड। सुख की हानि, माता जी से कोई इशू, या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, या घर या प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें भी उसमें देखिए पिक्चर में आएंगी। आप कहीं किसी से दूर हो गए, कोई आपसे दूर हो गया, इमोशनल डिस्टेंसेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल रिलेशनशिप इश्यूज, ये सारे बंधुओं से दूर हो जाना। 4th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ के बंधु भाव में भी आ जाता है, जो हमारे क्लोज निट फैमिली है, हम उससे दूर हो गए, नॉट ओनली मदर बट कई लोगों के साथ। तो आप सोच रहे हैं कहाँ हमको अपने जीवन में चीजें करनी पड़ रही है, हम कभी घर से दूर हो गए, घर से दूर जाना पड़ गया, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ गया, ये सारी चीजें भी देखिए शो होती हैं। अब 4th हाउस में जिस प्रकार की राशि है वो रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो ये बिगेस्ट लोन है हमको कहाँ चुकाना पड़ेगा। मालूम पड़ा 4th हाउस में जो राशि है वो है मकर, कैप्रिकॉर्न राशि है। अब कैप्रिकॉर्न राशि 4th में पड़ती है तो वो ये शो करती है कि समटाइम यू हैव टू बी वेरी कोल्ड और वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल जीवन में, अपने घर परिवार में चलने के लिए उसमें इमोशंस नहीं दिखा सकते हैं। वहाँ पे कई प्रकार के आपको दुख भी हो रहे हैं, पीड़ा भी हो रही है, लेकिन आप दिखा नहीं सकते, आपको चलते रहने पड़ता है, अपने मन को दबा के, बुझा के, अंदर समेट के अपने आप को, उस पीड़ा को आपको अपने कर्म करते रहने पड़ते हैं, घर वालों के प्रति, अपने नियर एंड डियर वंश के प्रति। यही तो आप लोन चुका रहे हैं उनको, समझ रहे हैं ना। या घर के लिए आपको काम करना पड़ता है। मकर राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस में पड़ती है। समटाइम यू हैव टू वर्क फॉर योर फैमिली, वो इस चीज को भी शो कर रहा है। अब वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए केतु 9th हाउस में है, और 4th हाउस जो है वो आपका बन के आता है बिगेस्ट लोन। और 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए सैटर्न बैठा है, अब सैटर्न से रिलेटेड आपका बिगेस्ट लोन बन के आ रहा है। अब सैटर्न जो प्लैनेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो भी डिसिप्लिन का, हार्श, दुख का, वेरी सैड और वेरी रूटीन और वेरी डिसिप्लिन चाइल्डहुड 4th स्थान को दिखा रहा है। एजुकेशन में इश्यूज अगर सैटर्न 4th हाउस में खराब नहीं है, खराब है तो वो सारी चीजें भी हमारे उस चीजों में आ रही हैं। घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार की कष्ट, चिंता, परेशानी बने रहना, एक क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो हमारा आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोन चुकाते चले जा रहे हैं 4th हाउस में। अब सैटर्न जिस घर का स्वामी है, उस घर का स्वामी हो के वो 4th में बैठा हुआ है, तो पता चला हम उनके प्रति भी अपने लोन चुका रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मालूम पड़ा आपका केतु 9th में बैठा है, सैटर्न जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है और 4th में बैठा हुआ है, तो अब पता चला बच्चों से रिलेटेड भी हमारा जो है वो एक आ गया बिगेस्ट लोन वी हैव टू फुलफिल। संतान भी आ जाती है उसमें, और
हमारी एजुकेशन भी, क्रिएटिविटी भी, पढ़ाई लिखाई भी, संतान भी, प्रेम भी, वो भी आ जाता है। कभी हमें उससे दूर होना पड़ता है, कभी बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। तो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स जो हमको वहां चुकाना पड़ जाए। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, अब केतु 9th हाउस में बैठा है और वहां से 8th हुआ 4th हाउस। अब 4th हाउस में मैंने बताया कोई प्लैनेट बैठा हो तो, राशि हो तो, अब 4th हाउस का लॉर्ड कहीं चला गया। अब केतु 9th में है, 4th हाउस का लॉर्ड चला गया मान लीजिए 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस भी देखिए आपके लिए एक पॉइंट आ गया कि ये भैया यहाँ पे भी हमको बिगेस्ट लोन चुकाना है, घर परिवार के प्रति, भाषा से संबंधित, सेविंग से संबंधित, अपने कुल खानदान की चीजों से संबंधित, इन चीजों से संबंधित भी हमारे कोई लोन थे जो हम चुका रहे हैं। अब चाहे मान लीजिए केतु 9th में बैठा है और 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में चला गया, आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, घर परिवार वालों में सामंजस्य बैठाते हैं, हर एक को जो है अच्छी बात समझा रहे हैं, लाइक अ टीचर, लाइक अ गुरु, अब एडवाइजर अच्छे हैं, लोगों को समझा, तो पूरा जीवन आपका समझाने में ही चला जा रहा है। तो क्योंकि लोन था, आप उतार रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं। अब केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है चार्ट में। अब केतु 10th हाउस में बैठा होगा तो वहां से अष्टम हो जाएगा हमारा 5वां स्थान। अब 5वां स्थान जो है वो हमारा आ जाएगा द बिगेस्ट लोन में दैट वी हैव टू एक्चुअली पे या रीपे। अब 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में आनंद को, इंटरटेनमेंट को। कई बार हमको उससे अपना रीपेमेंट करना पड़ता है। कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं था, बचपना ऐसे ही बीता, सब है, कोई लोग ऐसा कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब और 5वां स्थान जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन हुई नहीं हुई, टूट के हुई, प्रॉब्लम हुई। अब 5th हाउस का लॉर्ड जैसे बैठा होगा, अच्छा बैठा होगा, तो ऑफ कोर्स दे विल डू एजुकेशन एंड कंप्लीटेड। अब ऐसी स्थिति में केतु जब 10th में बैठा है, वहां से 8th हुआ 5th हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड भी खराब हो गया, तो पढ़ाई लिखाई, दिमाग, ये सब चौपट हो गया। आप मान के चलिए संतान से रिलेटेड हमारा बिगेस्ट लोन बन के आता है। पैदा होना, ना होना, उसके बाद हेल्थ इश्यूज, उसके बाद उनको पालना, सहेजना, उनको चलाना, उनकी चिंताएं, ये सब बनी रहती हैं। 5th हाउस इज रिलेटेड टू अगेन मेनी थिंग्स। हमारे अपनी अंदर की इच्छाएं हैं, स्किल्स हैं, हॉबीज हैं, उसके प्रति भी आती है कई लोगों के लिए। भाई वो कोई परस्यू कर रहे हैं, 5वां स्थान मंत्र पूजा पाठ का है, वो हम कर रहे हैं, लोन था हम चुका रहे हैं, या हम उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उन चीज़ों को करने के बाद। अब 5th हाउस रिलेट करता है कई चीज़ों में, सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्यूरोक्रेसी को, ऊंची पोजीशन को, पॉलिटिक्स को, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, कंस्ट्रक्टिवनेस। तो ये सब हमारा जीवन में एक ऐसा लोन आ रहा है। और कोई मान लीजिए 5वें स्थान में अब राशि जो है वो मकर राशि है। ऐसी स्थिति में जब केतु 10th में बैठा है, 5th में मकर राशि है। मकर राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? फिर वही वाली बात कि भैया बचपने से ही बहुत धीर गंभीर और रिस्पॉन्सिबल और समझदार और पेशेंस और डिसिप्लिन और बड़ा काम के प्रति प्रतिबद्ध रहना, ये सारी चीजें आपके लोन में थी। पता चला आप अपने घर में सबसे मैच्योर थे, ये आपका पेंडिंग था, अब आप उसको निभा रहे हैं, अब वो उसी प्रकार से चल रहे हैं। अब मालूम पड़ा 5th हाउस का लॉर्ड कहीं जाके बैठ गया, केतु 10th में बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो बैठ गया जाके 2nd में। तो अब आप और क्या हो गया, अब ऐसी स्थिति में केतु 10th में बैठा है, वहां से अष्टम हुआ 5वां तो आ ही गया बिगेस्ट लोन में, और वहां का जो प्लैनेट था वो उठ के चला गया दूसरे में। तो अब घर परिवार, पैसा कमाना, भाषा, खाना पीना, ये सब हमारा पेंडिंग उसमें आ गया कि भैया ये हमारे लोन है, चुकाना पड़ेगा यहाँ पे। अब 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा दैट विल ऑल्सो कम अंडर द बिगेस्ट लोन दैट वी हैव टू पे। अब मालूम पड़ा यहाँ पे वीनस आके बैठ गया, केतु 10th में बैठा है और वहां से 8वें में 5th स्थान में शुक्र आके बैठ गया। शुक्र रिप्रेजेंट क्या करता है? शादी विवाह, रोमांस, रिलेशनशिप्स, उन चीजों को, आर्ट को, ब्यूटी को, इन सारी चीजों को, उसके प्रति हमारा लोन है, वो चुका रहे हैं।
शुक्र कौन से घर का स्वामी है? 7th हाउस का लॉर्ड हो के वो 5th में बैठा हुआ है। केतु 10th में है, शादी भी उसमें आ गई, भैया लोन था चुका रहे हैं यहाँ पे। अब अगर शुक्र अच्छा बैठा है 5th हाउस में, वेरी गुड। शुक्र 5th हाउस में खराब बैठा है ऐसी स्थिति में, तो आप समझ लीजिए मैरिज कैन बी बैड इन दैट केस। यू आर जस्ट रीपेइंग द लोन, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अब केतु बैठा हुआ है 11th हाउस में, और वहां से जो 8th हाउस आया वो आया 6th हाउस। अब जब 6th हाउस आया तो 6th हाउस तो वैसे भी हमारे चार्ट में प्रारब्ध कर्मा का है, पेंडिंग कर्मा का है, जो हमें जीवन में उतारने हैं अब की बार। और केतु से भी 8th है, तो ये पिछले जन्मों के भी चले आ रहे हैं 6th हाउस में। अब 6th हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, रूटीन, सर्विस, सेवा, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। काम को, स्ट्रक्चर को, मेथड को, कंपटीशन को, सर्विस को, डिफेंस को, लॉ को, पुलिस को जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। ट्रेनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है जीवन में। तो आप समझ रहे हैं, लो सर्विसेज को भी रिप्रेजेंट करता है, पर्सन वर्किंग इन अ वेरी लो काइंड ऑफ सर्विसेज, सिक्योरिटीज को। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये छठा स्थान हमारे जीवन में बिगेस्ट लोन का घर बन के आ जाता है, छठा स्थान। अब अगर अच्छा है 6th हाउस में, 6th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, थिंग्स विल बी ओके। अब वहीं पे केतु 11th हाउस में बैठा है और छठा स्थान हमारा पेंडिंग कर्मा बन के आ रहा है, तो अब या हमारा बिगेस्ट लोन बन के आ रहा है, और प्रारब्ध कर्मा वैसे भी होता है 6th हाउस, तो ये वाला घर फिर काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है हमारे लिए। कई प्रकार के ऋण, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के इश्यूज का रूटीन हमारा सेटअप नहीं हो पा रहा है। जो काम हम करते हैं हमसे हो नहीं पाता, टूट जाता है। भाई 6th हाउस रूटीन है तो ब्रेकेज भी है, वहीं से टूटेगी भी चीजें, कि हम टिक ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, हमसे कंटिन्यूएशन में कुछ हो ही नहीं पाता। ये सारी चीजें भी शो करता है 6th हाउस, समझ रहे हैं। किसी न किसी प्रकार की बीमारी, किसी न किसी प्रकार के झंझट, लड़ाई, स्ट्रगल्स, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स आती चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कौन सी आ रही है। अब वहां पे फिर आप समझ लीजिए राशि कौन सी है। केतु 11th में बैठा है, 6th हाउस में जो राशि होगी, मान लीजिए वहां राशि है लियो। अब लियो क्या रिप्रेजेंट करती है? लियो रिप्रेजेंट करती है पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, नाम, और बढ़िया अच्छा जो है वो काम होना चाहिए, जिसको कहा जाए ना कि मेरी वहां धनक रहे, अथॉरिटी रहे, काम भी मैं करूं तो वो साफ सुथरा काम करूं, बड़ा काम करूं, ऊंचा काम करूं, किसी भी प्रकार के किसी है ना भाई। सन उसी तरीके की राशि है, लियो उसको रिप्रेजेंट करता है, लियो का राजा है सन। तो अब उन चीजों में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम अपनी मनचाही जॉब नहीं पा रहे, जॉब में वो दम नहीं आ पा रहा, या ये नहीं है, या हमको जॉब में हम टिक ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको लोगों की चापलूसी करनी नहीं आती, लोग बड़े फ्रॉड हैं, खराब हैं, फलाना है। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से हमको लोन चुकाना है और किस प्रकार से हमको बिहेव करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों की वजह से। तो वो लोन जो है चुकाने में हमको प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर चार्ट। अब केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है और वहां से 8th बन के आता है 6th हाउस हमारे हर प्रकार के बिगेस्ट लोन को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस जो है वो पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, 2nd, 6th और 10th हाउस जो है वो अर्थ त्रिकोण बन के आते हैं चार्ट में। तो इट इज रिलेटेड टू मनी ऑल्सो, स्ट्रगल ऑल्सो। अब वहां पे जो प्लैनेट बैठा होगा फिर ऐसी स्थिति में, अब वो प्लैनेट बैठा होगा वो भी फंस जाएगा उसमें आके कि भैया हाँ इनका भी हमें लोन चुकाना है। अब वहां चंद्रमा बैठा हुआ, अब चंद्रमा मालूम पड़ा ऐसी स्थिति में जो है वो चंद्रमा वैसे रिप्रेजेंट करता है वेलनेस को, हेल्थ को, और बायोटेक को, और मरीन को, और हम केमिकल्स को। हम उन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हेल्थ सेक्टर हैं, फार्मेसी, इनमें काम कर रहे हैं मालूम पड़ा। चंद्रमा आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, हम उन चीज़ों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी है, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक लोन था, हम चुका रहे हैं क्योंकि मून बैठा है, और मून
और क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उनके प्रति भी अपना लोन चुका रहे हैं। मून हमारे चार्ट में ऐसे केस में 5th हाउस का लॉर्ड था, 5th हाउस का लॉर्ड हो के 6th में बैठा हुआ है, तो वो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्यार, रोमांस, बच्चे, क्रिएटिविटी, वो सब उसका लोन में आ जाते हैं। वी आर डूइंग दैट हार्ड वर्क, वी आर वर्किंग फॉर दैट बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, तो हमको लोन चुकाना है ना। तो उससे कई बार हम पस्त होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा मन खराब होता है, बट इट इज योर लोन दैट यू हैव टू रीपे एंड इट इज फ्रॉम मेनी लाइफ टाइम्स, जो चलता चला आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से होता है। अब मालूम पड़ा केतु 11th में बैठा है और 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो उठ के चला गया, कहीं पे भी चला गया, मान लीजिए वो चला गया 9th हाउस में। अब 9th हाउस में 6th हाउस का लॉर्ड चला गया तो क्या है, वही हमारे फादर है, हमारा जो है वो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हमको गुरु, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ये सारी चीजें भी हमारे लोन के अंडर आ जाएंगी। 6th हाउस का लॉर्ड उठ के 9th में चला गया है, वो भी एक लोन के अंडर हमारी कहानी आ गई। ये बात कुछ अवश्य याद रखिएगा। अब केतु बैठे हुए हैं मान लीजिए 12th हाउस में। अब 12th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। अब 12th हाउस में जब केतु बैठे होंगे तो वहां से 8th हो जाएगा 7th। अब 7th हाउस आ जाएगा हमारे जीवन में बिगेस्ट लोन दैट वी हैव टू रीपे। अब 7th हाउस किस चीज से रिलेटेड है? 7th हाउस रिलेटेड है हमारे जीवन में हमारे सोशल सर्किल को, समाज को, जो हम समाज में बाहर मिलते हैं, हमारी मैरिज को, पार्टनरशिप को, लाइफ पार्टनर को, बिजनेस को, फॉरेन को, प्लेजर्स को, आनंद को, इक्वालिटी को, पीस को, हैप्पीनेस को, जस्टिस को, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो। अब मालूम पड़ा हमको इन चीजों में अपने लोन उतारने हैं, शादी, बिजनेस, पार्टनरशिप, इन सारी चीजों में हमको अपने लोन उतारने। हमें समझ आ जाना चाहिए कि भैया देखो, हमको कई बार लोगों से मिलके, लोगों के साथ कांटेक्ट करके, फॉरेन बिजनेस, यात्राएं करके, किसी भी प्रकार का शादी, मैरिज, बिजनेस, हमको अपने लोन उतारने हैं इनके थ्रू। अब अगर ऐसी स्थिति में केतु 12th में बैठा है एंड 7th हाउस इज गुड, तो आप उतारेंगे, बड़े अच्छे तरीके से उतारेंगे। केतु 12th में बैठा है, 7th हाउस की पोजीशन खराब है, 7th हाउस का लॉर्ड खराब चला गया, तो अब आप समझ जाइएगा कि जो लोन आपको उतारना है दैट कैन बी वेरी हार्ड, दैट कैन बी वेरी पेनफुल। आपको समझ आ जाना चाहिए। और फिर जब ऐसी दशाएं आती हैं ना, अब जैसे केतु 12th में बैठा है, 7th हाउस में आपका जो है वहां से 8th हाउस जो हुआ 7th हुआ। अब 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए राहु बैठा है, सॉरी सैटर्न बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। अब उनकी दशा आई, मान लीजिए केस सिनेरियो के केतु मिथुन लगन का चार्ट है, केतु बैठा हुआ है 12th में और 7th में बैठा हुआ है सैटर्न, और वो धनु राशि पड़ेगी वहां पे, और धनु राशि जो है वो मिथुन लगन वालों के लिए है बाधक। अब सैटर्न यहाँ पे आके बैठ गए, तो अब आप समझ लीजिए जब सैटर्न की दशा आएगी तो ऐसे व्यक्ति को इन सारी चीजों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सैटर्न क्योंकि वहां बैठा है, सैटर्न इटसेल्फ वहां है तो वो दिग्बली 7th हाउस में बैठ के, बट 8th हाउस का भी लॉर्ड है, बाधक घर में भी बैठा हुआ है, सैटर्न भी है। तो कई प्रकार के देखिए ऋण या उधार जो है वो चुकाने पड़ेंगे। समटाइम्स इट कैन बी वेरी पेनफुल। यहाँ पे कई प्रकार के लॉसेस, बीमारी, सेपरेशंस, डाइवोर्स, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स इट कैन रिप्रेजेंट बिजनेस एंड फॉरेन, वो सारी चीजें वो अवश्य रिप्रेजेंट कर सकता है। बट इस तरीके से जब उसकी दशा आएगी तो और हमको प्रॉब्लम आएगी। ये बात भी आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्लैनेट अगर केतु 12th में बैठा है और वहां से 8th हुआ 7th हाउस, तो 7th हाउस से रिलेटेड हमारा जो है बिगेस्ट लोन तो बन के आता है, लेकिन 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठ गया है तो उसके प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता या लोन बन जाता है। अब अगर वहां सैटर्न बैठा है और सैटर्न अगर 8th हाउस का लॉर्ड है हमारे चार्ट में मान लीजिए, तो अब 8th हाउस से संबंधित क्या है, इनहेरिटेंस है, शेयर्ड रिसोर्सेज है,
हमारी आयु है, हमारी मैरिज की लॉन्जिविटी है, रिसर्च है, सारी चीजें। अब उसको लेके वो 7th हाउस में आके बैठेगा तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए लोन में शामिल हो जाएंगी। 8th हाउस रिसर्च, PhD, अकल्ट, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजों को लेके वो 7th में जब आके बैठेगा तो हमारा जो लोन है वो सैटर्न के प्रति भी बन जाएगा और सैटर्न की दशा में हमको ज्यादा ये असर देखने को मिलेगा। अब मालूम पड़ा वहां कोई भी राशि हो, अब केतु 12th में बैठा है, 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, राशि वहां पे धनु है मान लीजिए, जो भी हम लोग बात उदाहरण ले रहे थे। अब धनु राशि के प्रति भी हमारा जो है वो लोन बन के आता है भाई। अब धनु राशि काहे की है? धनु राशि है जीवन में इंथुजियाज्म की, बिलीफ की, फेथ की, धर्म की, गुरु की, टीचर की, फादर की, पढ़ाई की, लिखाई की, ज्ञान की, फॉरेन की, नई नई चीजें करने की। कहने का मतलब है दिमाग ज्यादा आगे चलता है। आज आदमी पंखा बना रहा है और पता चला धनु वाले जो हैं वो पंखा ऐसा बना देते हैं जिनके कहो 8 पर हो। उनका सोचना इस तरीके का है, इतना एडवांस्ड है। जो आदमी आज सोच रहा होता है वो उससे बहुत आगे सोचते हैं। तो खैर, अब धनु राशि आप सोच रहे हैं, अब इन चीजों के प्रति, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि कहाँ पड़ती है? 9th में। अब वो सारा एक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा कि भैया हमारा लोन इन चीजों के प्रति भी है, धनु राशि के प्रति भी हमारा लोन बन के आता है। जो प्लैनेट बैठा होगा 7th हाउस में, ऐसे केस में जब केतु 12th में बैठा है और वहां से 8th हुआ 7th हाउस, जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो प्लैनेट के प्रति भी हमारा जो है वो बिगेस्ट लोन बन के आ जाएगा। और मान लीजिए केतु 12th में बैठा हुआ है और 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, राशि ही है सिर्फ, लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड चला गया 2nd में चला गया। अब ऐसे केस में 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस है हमारे जीवन में, देखिए, परिवार, खाना पीना, हमारे रिसोर्सेज, हमारे सस्टेनेंस, हमारा सेविंग्स, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब 2nd हाउस भी सर्किल में आ गया, वो भी आ गया उसके चपेट में। अब 2nd हाउस में जो 7th हाउस का जाके लॉर्ड बैठा है, तुरंत माथा खनक जाना चाहिए। 7th हाउस इज मारक, 2nd हाउस इज मारक, तो ये मारक वाला खेल भी आ गया है। कहीं कोई लॉन्जिविटी, कहीं किसी का जाना आना, ये वाला पॉइंट भी है, लोन है, हमको चुकाना पड़ सकता है। मे बी सम काइंड ऑफ सेपरेशन, मे बी सम काइंड ऑफ गोइंग ऑफ समवन फ्रॉम द फैमिली, ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ सकती हैं। भाई लोन है, वी हैव टू बियर दैट, हमको उठाना पड़ेगा इन सारी चीजों को। हम ऐसे देखते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। अच्छी तरीके से समझाने की मैंने आप लोगों को कोशिश भी करी है, जितना समझा पाता हूं। हाँ, ये बात अवश्य है कि जैसे क्या नाम लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी केतु से 8th हाउस में प्लैनेट बैठा होगा या 8th हाउस के लॉर्ड की जब दशा होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके जीवन में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित अवश्य पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।